5 अगस्त 1962 को मर्लिन ने की थी खुदकुशी। आज तक रहस्य है मर्लिन मुनरो की खुदकुशी। अपने वक्त में हॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री थी मुनरो। मर्लिन की मौत की परफेक्ट मर्डर मानने वालों की कमी नहीं। कैनेडी परिवार और CIA का बताया जाता है हाथ। जिस तरह बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी अब रहस्य के बादलों से घिरी हुई है, उसी तरीके से हॉलीवुड की सुपरस्टार और ग्लैमरस एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो की कथित खुदकुशी आज भी रहस्यों से घिरी है। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मानते हैं कि अमेरिका की कुख्यात जासूसी एजेंसी CIA ने उन्हें मार दिया था। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और क्यों अब तक मर्लिन मुनरो की मौत रहस्यों से घिरी हुई है। 5 अगस्त 1962 की वो तारीख। 5 अगस्त 1962 में अमेरिका के लॉस एंजलिस के सांता मोनिका समुद्र तट पर सुबह सवेरे एक कंसर्ट का आयोजन था। उसमें बॉबी डोरेन, एल्विस प्रेस्ले और डेन शेनन जैसे जाने माने गायक हिस्सा ले रहे थे। काफी संख्या में लोग इकट्ठा थे। संगीत लहरियां बह रही थी, दीवाने झूम रहे थे। तभी डिस्क जॉकी के बीच में कार्यक्रम को रोकते हुए एक श्रद्धांजलि गीत सुना गया। हर कोई शोक में डूब गया। हर किसी को लगने लगा कोई तो अनहोनी हो गई है। फिर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जॉकी ने दुखद खबर सुनाई कि दुनिया की सबसे मशहूर और लोगों को दीवाना बना देने वाली एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो ने 36 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। हर कोई शोक में डूब गया। जैसे जैसे ये खबर फैली, लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। दुनिया भर में लोग शॉक थे। घंटों बाद फॉक्स स्टूडियो ने जारी किया आधिकारिक बयान। कई घंटों बाद फॉक्स स्टूडियो की ओर से आधिकारिक बयान जारी हुआ। रात 3:30 पर हाउस टेकर मिसेस यूनाइस मरे ने मर्लिन के शयन कक्ष की लाइट जली हुई देखी। ये अजीब सी बात थी। उसने दरवाजा थपथपाया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से मर्लिन अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। शयन कक्ष का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर मर्लिन मृत पड़ी मिली। वहां बुलाए गए डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने कहा कि मर्लिन ने नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। फैलने लगी मर्लिन के संदिग्ध मौत की चर्चाएं। शुरुआत में कैनेडी बंधुओं के दबदबे के कारण कोई भी खुले तौर पर कुछ ज्यादा नहीं कह पाता था। गुपचुप तौर पर ये चर्चाएं फैलती रही। जैसे ही कैनेडी परिवार की पकड़ अमेरिकी राजनीति पर कमजोर पड़ी, मर्लिन की खुदकुशी पर सवाल खड़ा करने वाली किताबें और लेख सामने आने लगे। गायब हो गए थे रिकॉर्ड। हॉलीवुड सुपरस्टार के निधन के बाद एक महिला क्राइम रिपोर्टर फ्लोराबेल मोइट ने मर्लिन के घर की आखिरी 3 दिनों की टेलीफोनिक कॉल रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि ये रिकॉर्ड फेडरल एजेंट्स ले जा चुके हैं, उसके पास नहीं है। कुछ और रिपोर्ट्स ने इसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिले। कैनेडी परिवार तक पहुंच रही थी कड़ियां। 2 पत्रकारों ने जब व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की जांच शुरू की तो दोनों को पता लगा कि मर्लिन के कुछ करीबी या तो अपना ठिकाना बदल चुके हैं या फिर कोई जवाब नहीं दे रहे। इसमें कुछ लोगों को कैनेडी परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी में देखा गया। ये चर्चाएं भी हुई कि कैनेडी के कुछ संदिग्ध मर्लिन के करीबियों का खर्च भी उठाया गया। पत्रकार को मिला सीक्रेट पत्रों का बंडल। मर्लिन मामले की जांच कर रही एक और पत्रकार हुडा होपर को हॉलीवुड एक्ट्रेस के निधन के 5 दिन बाद चिट्ठियों का एक बंडल मिला। ये पत्र मर्लिन और कैनेडी बंधुओं के बीच आपस में लिखे गए थे। मर्लिन के शरीर के कुछ नमूने टेस्ट के लिए लिए गए थे, लेकिन वो लैब में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। टाइम ने आखिरी समय पर मर्लिन की जांच से संबंधित एक स्टोरी रोक ली थी। मर्लिन की मौत से जुड़ी किताब बन गई बेस्ट सेलर। हालांकि इस आत्महत्या के 1 साल बाद ही राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या हो गई। उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी ने जब उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ा तो पूरे देश में चोरी चुपके एक लाल रंग की छोटे आकार की किताब पहुंचाई गई। ये देखते ही देखते अंडरग्राउंड बेस्ट सेलर बन गई। बताते हैं कि विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने चोरी चुपके इसके वितरण की व्यवस्था कराई थी। इसका शीर्षक था मर्लिन की रहस्यमय मौत। किताब में थे विस्फोटक रहस्योद्घाटन। इस पुस्तक में तमाम विस्फोटक रहस्योद्घाटन थे, जिसमें लॉस एंजलिस आत्महत्या जांच दस्ते की रिपोर्ट भी थी। मर्लिन और कैनेडी के बीच फोन वार्ताओं की जानकारियां थी। ये पुस्तक हर महत्वपूर्ण जगह और जाने माने पत्रकारों तक भिजवाई गई। ये हैरानी वाली बात थी कि मर्लिन के मामले में जितने भी सूत्र या सबूत हो सकते थे, वे सभी गायब कर दिए गए या नष्ट हो गए। यकीनन सबूतों को नष्ट करने वाले लोग इतने ताकतवर रहे होंगे कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच सके। सवाल जिनके नहीं थे जवाब।
मर्लिन की मौत के बाद कई ऐसे सवाल उठे जिनके जवाब नहीं मिले, जैसे मर्लिन के पास नींद की इतनी सारी गोलियां कहां से आई, दवा की शीशी कहां खो गई। कहा गया कि नींद की गोलियां खाकर मर्लिन ने खुदकुशी तो की, तो खून में ड्रग्स की मात्रा कैसे ज्यादा आई। मर्लिन की किडनी में ड्रग्स नहीं मिला, यानी कि गोलियां उसने खाई ही नहीं थी बल्कि इंजेक्शन के जरिए दी गई थी। क्या CIA ने की थी मर्लिन की हत्या? बाद में काफी हद तक ये बातें कही जाने लगी। चूंकि मर्लिन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बहुत करीब थी तो उनके तमाम राज से वाकिफ थी। ये भी कहा गया कि बाद में कैनेडी से मर्लिन के संबंध खराब हो गए थे तो उनके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। बाद में अमेरिका के खोजी रिपोर्टर एंथनी स्कार्दूरो ने कहा मर्लिन ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या उसके नजदीकी लोगों ने ही की थी। 20 साल बाद फिर खुली फाइलें। 1982 में मर्लिन की मौत की फाइलें फिर से खुली, फिर से रिकॉर्डों को छाना गया, लोगों की गवाहियां हुई, 3 साल जांच चली, लेकिन इतने सालों में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड गायब हो चुके थे। कैनेडी के जिन करीबियों से पूछताछ हुई उन्होंने सहयोग नहीं किया, उन्होंने तथ्यों को उलझाने वाली बातें की। ये तो महसूस हुआ कि मर्लिन की हत्या हुई थी और सीधे और अप्रोक्ष तौर पर कैनेडी परिवार इसमें शामिल था। मर्लिन की मौत और कैनेडी परिवार का पतन। वैसे ये बात सही है कि मर्लिन की हत्या के बाद कैनेडी परिवार का पतन शुरू हो गया। ज़्यादातर इस परिवार के सदस्य रहस्यमय तरीकों से मारे गए। रही बात मर्लिन की मौत की तो वो आज तक रहस्य है। ज़्यादातर लोग आज भी मानते हैं कि मर्लिन की मौत खुदकुशी तो नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।